इस्लामी ममालिक का दिन ब दिन रुझान जो है वो इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर खासकर गुजरात के अंदर जो है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रहा है और उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई इस्लामी ममालिक के जो है वो लीडर्स पहुँच चुके हैं। खासकर यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद जो है वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हैं। वहाँ पर उन्होंने स्पीच भी की। क्या कहेंगे, कभी पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। को क्लियर कर दूं, अपनी ऑडियंस को भी आप बताएं कि ये जो ख्याल है ना हमारे दिमाग में कि जो हम सोचते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमसे चूँकि हम मुसलमान हैं तो वो मुस्लिम ममालिक भी एज आ मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है। ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। वो इस मारे के वो पाकिस्तान को अच्छा समझते नहीं है ये लोग। पाकिस्तान का है उसका तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई रह ही नहीं गया है, क्योंकि रिस्पेक्ट है सारी आपकी मैशत पे। जैसी पाकिस्तान की मैशत है, पाकिस्तान को तो जैसे कहते हैं ना, कोई सलाम भी नहीं देता। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है जिससे पाकिस्तान वालों को उसकी औकात पता चल गई। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ किया रोड शो। साथ ही यूएई के राष्ट्रपति ने मोदी से कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और मोदी हमारा भाई हैं। ये सुन के सभी पाकिस्तानी हो गए सुन्न। आइए देखें रिएक्शन। इस्लामी ममालिक का दिन ब दिन रुझान जो है वो इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर खासकर गुजरात के अंदर जो है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रहा है और उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई इस्लामी ममालिक के जो है वो लीडर्स पहुँच चुके हैं। खासकर यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद जो है वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हैं। वहाँ पर उन्होंने स्पीच भी की। क्या कहेंगे, कभी पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, ना करने का सोचता है, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक जिनको हमने इंडिया से हमेशा दूर रखने की कोशिश की है कश्मीर के मुद्दे पर, गुजरात को लेकर, लेकिन आज सारे भाग भाग कर इंडिया में जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली बात क्या है, ये है कि ग्रोथिंग इकोनॉमी उनकी, उन्होंने दूसरों को देख के बहुत कुछ सीखा है। आप अर्ली 90s में देख लें, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर थी, इवन के उस टाइम जो गल्फ कंट्रीज थी उनकी भी इतनी ऊपर नहीं थी इकोनॉमी जितनी पाकिस्तान की थी। तो इंडिया ने पाकिस्तान को देख के बहुत कुछ सीखा। वहाँ से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। ग्रोथ उनकी आज देख लें, दुनिया की टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज़ में इंडिया आता है और पाकिस्तान टॉप 40 में भी नहीं आता। तो यही है, एक तो ग्रोथ इकोनॉमी, दूसरा है स्टेबिलिटी हुकूमतों की। वहाँ पे एक जो है क्या ना, हुकूमत 5-5 साल भी पूरे करती है, इवन के दो हुकूमतें भी उनकी आ जाती हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती। ये बचपन से हम देखते आए हैं, किसी की 2 साल का टेन्योर होता है, किसी का 3। के सऊदी के शेख की बात है, देखें दुबई के शेख, हाँ दुबई के शेख हैं, वो उनका एक अपना नज़रिया है। वो अपने एक नज़रिए के साथ वहाँ गए हैं, वो क्या सोच रख के गए हैं, क्या उनकी अपनी एक ट्रेट है, वो अपने मुल्क के हवाले से गए हैं और उन्होंने उनको वेलकम किया है, वो उनके साथ वेलकम है। तो मैं नहीं इस चीज़ को समझता कि भी शायद उनका एक कारोबारी लिहाज से उन्होंने उनको भाई कहा है, वो उसको भाई कहे, वो उसके साथ भाई बने। तो एक बिज़नेस के हवाले से वो वहाँ गए हैं, वो हमारे पास भी आएंगे तो हम भी उनको वेलकम कहेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अपनी ऑडियंस को भी आप बताएं कि ये जो ख्याल है ना हमारे दिमाग में कि जो हम सोचते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमसे चूँकि हम मुसलमान हैं तो वो मुस्लिम ममालिक भी एज आ मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन माइंड रखने वाले लोग बैठे हैं वहाँ पे। वो बिज़नेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बिज़नेस को इनकरेज करते हैं। तो ये तो क्लियर होगी बात। ये तो उन अपनी ऑडियंस को भी बताएं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो कल को हमारे ऊपर कोई इस तरह का कोई अजाब ऐसा सचेज आएगा कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। हाँ, इन केस के अगर उनको हमारी किसी, जैसे कि हमारे पास ग्वादर है, ग्वादर पोर्ट है, या हमारे पास जो जिस तरह स्टील मिल है, या आगे जो हमारा ये जो है कान है, सोने की कान जो है जिसको बोलते हैं रेकोडिक बोलते हैं, तो उस सूरत में अगर कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो मुमकिन हो सकती है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में आप देखें कि हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप कंपेयर करें पिछले 3-4 सालों में जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, कमोडिटी साइकिल की वजह से और हमारे कोरोना की कुछ इफ़ेक्ट आए हैं, और कुछ जो हमारे पाकिस्तान पे जो ये जो हालात हैं हमारे गवर्नमेंट लेवल पे, वो कुछ रिजीम चेंज भी हुए हैं पिछले 2-3 बरसों में। तो इस वजह से हमारे जो यूथ है
वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है। देखिए, मैं किसी की पार्टी को फेवर करते हुए ये बात नहीं कर रहा, मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, हमारा जो राइट है, जो हक है, वो हमें नहीं मिलता। ख्वाह वो आपका लिविंग एक्सपेंस के हवाले से हो, ख्वाह वो आपके ट्रैवलिंग के हवाले से हो, ख्वाह वो स्टडी के हवाले से हो, ख्वाह वो आपकी आज़ादी राय के हवाले से हो। आप जब भी किसी पे पॉजिटिव तनकीद करते हैं, उसकी इसलाह के लिए हमें उसके लिए या तो खामोश करवा दिया जाता है या मिसिंग कर दिया जाता है, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि वो हमारी बात को सुनते ही नहीं है। वो तो यहीं बगैरत सारे ना, कौन बगैरत है? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। अच्छा, क्यों? वो इस मारे के वो पाकिस्तान को अच्छा समझते नहीं है ये लोग। सर, पाकिस्तानी लोगों की हरकतें ठीक है। हमने जब मेरी बात सुने ना, जब हमने कह दिया डायरेक्टली, आपने कह दिया वो तो बगैरत है। सर, हम दुनिया हमें मुझे बताए अफगानिस्तान कैसे बगैरत? नहीं वो अच्छे हैं, वो उनकी जो हुकूमत है, उनके जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। उनकी हुकूमत है वो पैसे पूसे नहीं खाती, ठीक है, अच्छा काम करती है। हमारा शुरू से आया है, जरा भी आता है लूटा जो भी आता है खाया पिया चला गया, जो भी आता है। जब का पाकिस्तान बना है, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है ना, वो से निकले थे वो आजाद अंग्रेजों से हुए। निकले। हाँ, हम इकट्ठे हुए ना, मतलब कि एक ही बड़े सगीर से आए हैं ना। उनका रुपया है वो 3 के बराबर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। हम यही कहते हैं वो बगैर था, वो बगैर था, पर हुकूमत को देखो, अपने मुल्क को तो देखो। तो कोई शक नहीं है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जितनी भी है इस वक्त उनमें कोई यकजहती नहीं है, और स्पेशली जो पाकिस्तान का है उसका तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई रह ही नहीं गया है, क्योंकि रिस्पेक्ट है सारी आपकी मैशत पे। जैसी पाकिस्तान की मैशत है, पाकिस्तान को तो जैसे कहते हैं ना, कोई सलाम भी नहीं देता, वो वाली बात रह गई है पाकिस्तान की। हमें फिर बुरा बड़ा लगता है, लेकिन भारत आज जहाँ पर है अपनी मेहनत के बलबूते पर है। अगर कोई कंट्री उनसे इम्प्रेस हो रही है, वो उनकी मेहनत देखकर हो रही है इम्प्रेस। उन्होंने जो हमारे जो तलीमात है ना, इस्लामी तलीमात, उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। वो तो इस्लामी तलीमात वो उन्होंने अपने रिसर्च की है कि जो इस्लाम का तरीक़ाकार है वो सबसे अच्छा है। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उन्होंने कहा कि वो जो है ना आखिरी नबी, उन्होंने मान लिया उनको, बस ये इस्लाम मुसलमान होना रह गया उनके। तो यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया, उनके लिए जो है रोड शो का इनेकाद किया और उन्हें मतलब हग्स किए और कहा कि मोदी मेरा भाई है। तो आप देख सकते हैं कि यूएई के ताल्लुकात इंडिया के साथ दिन ब दिन कितने बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ यूएई से निकाला जा रहा है। मैम, बात फिर वही है जो मैंने आपको पहला जो आपने क्वेश्चन किया था, फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। उसकी वजह आपने एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा, जो चीज़ें आपने बोली हैं उसके अलावा अभी उनके जो एक एक्स फिल्म स्टार हैं वो वहीं पे गई हुई हैं। उन्होंने इवन हमारा जो वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कबा है उसके आगे उनकी पिक्चर्स वगैरह वो सारा कुछ, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ रहा है। जबकि अगर अब मैं दोबारा इमरान रजीम का आपको वो हवाला दूंगा कि इमरान खान के दौर में आपको एक स्पीच याद होगी शेख सलमान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं। सो आपको कहीं ना कहीं उनको फेवर करना चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो डायरेक्टली मुझे होती है, तो दैट मीन्स एक इम्पैक्ट होता है। अगर आपके कंट्री का कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गया हुआ है, एक तो उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर होता है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। ये तो सर मुझे बताया, जो यूएई के प्रेसिडेंट ने बोला है भारत को अपना ब्रदर बोला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना ब्रदर बोला है, क्या कहते हैं हमारे लिए आज तक उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जी, ये बस पैसों को देख के अपनी मार्केट देख रहे हैं ज़्यादा। लेबर भी उनकी अभी बुला रहे हैं, पाकिस्तान वालों को बिल्कुल उन्होंने वीज़े बंद कर दिए 2 दिन से ना, पाकिस्तान को वीज़े नहीं दे रहे, वीज़े फर्क। हाँ जी, बंद कर दिए हैं। यूएई ने हमें पहला शौक ही नए साल का यही दिया था कि वो कहते हैं हम पाकिस्तानियों को आउट कर रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, ऐसे ही है, पाकिस्तानियों को उन्होंने आउट कर दिया। और भारत तो बढ़ती हुई मीशत है हमारी नज़र में, यही है। उनकी हुकूमत ने अभी एक लक्षद्वीप खोला है बीच, वो मालदीव की जगह ले रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। उन्होंने मालदीव का बाइकाट करके अपने मुल्क को प्रेफर किया है। सब बॉलीवुड वाले उधर जा रहे हैं, देख लें, हमारा कोई इधर कुछ नहीं पाकिस्तान को करता कहीं पे प्रमोट। मुझे ये बताएं, हमने तो हमेशा कहा है कि इंडिया तो एंटी इस्लाम है, इंडिया ऐसी एंटी मुस्लिम है, तो आज मुझे ये बताएं कि यूएई के प्रेसिडेंट जो मोहम्मद बिन जैद है, वो यूएई के प्रेसिडेंट वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर? अगर आप किसी भी चीज़ को मजहबी टच दें तो ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये होता ही है कि किसी ने ऑडियंस को अपनी तरफ ग्रैब करना हो तो मजहबी टच दे दिया जाता है, लेकिन जिसने बिजनेस टू बिजनेस काम करना है ना, वो बीच में मजहब को नहीं लाता, बीच में वो काम अपना देखते हैं। अब इंडिया की देख लें, इंडिया क्यों ऊपर है, इस वजह से क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी स्टेबिलिटी है। कि आपकी जो बेसिक मेरे हिसाब से जो रीज़न बनती है वो ये है कि एक तो चूँकि आपकी अगर इकोनॉमी को देखा जाए ना इंडिया के कंपैरिजन में, तो वो
आपका जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है जो जितना इकोनॉमी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। हमारा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। नो डाउट वो होगा, बट जितना भी वो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। उसने जितना भी स्ट्रेंथन किया अपने मुल्क को, वो इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रेंथन किया। मेन रीज़न यही है। और दूसरा ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर आप मैं किसी भी पार्टी को साइड नहीं कर रहा या किसी भी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि अगर आप इमरान रेजिम को देखेंगे उस दौर में जो हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ थी, लाइक हमने अगर आप इमरान की स्पीच को उसमें लेके आए मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, इंडिया को उसने अच्छा खासा उसमें जो उसने यूएन जनरल असेंबली में स्पीच की थी उसमें उसने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया था, कश्मीर के मसले को भी उठाया था। उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट्स आप देख लो, जब हमारे पास जो समिट हुआ था इस्लामिक कंट्रीज़ के हवाले से, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर। बहुत सारी जो पाबंदियाँ लगी थी उसके हवाले से इंडिया को अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन उसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस तरह से उसके जो इम्पैक्ट पड़ा, हालांकि उसके बाद अगर आप देखोगे तो बिलावल भुट्टो जो टेकिंग गवर्नमेंट थी जो, उसमें बिलावल भुट्टो का उतना इम्पैक्ट नहीं है। उसने नो डाउट वो चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी उठाए हैं, बट मुस्लिम कम्युनिटी को लेके इंडिया के अगेंस्ट और गुजरात का जैसे आपने उसमें रेफरेंस दिया, तो मेन पॉइंट ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में उतना इम्पैक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके इस्लामी जहन नहीं है उन यूएई वालों का, और उनको चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ताकि मुसलमानों को फ़ायदा हो, ताकि यहाँ के लोग जो है ना पाकिस्तान के, वो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि ये यूएई वाले जो भी हमारा मुबारक है ना, वो हमारे भाई हैं, हमारे मददगार हैं। जब उनके कोई दुख पहुँचे तो हमें दुख पहुँचता। अगर वो यहाँ से छोड़ के इंडिया चले जाएंगे ना, इंडिया को तो फ़ायदा होगा लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यूएई की आपने बात की, तो यूएई के इंडिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन जो है कितने बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं, तो यूएई के जो प्रिंस हैं वो उन्हें रात को जो है रात के 2 बजे वेलकम करते हैं, फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं। और आज जब यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद जो है वो पहुंचे हैं इंडिया के अंदर गुजरात में, तो वहां पे मोदी ने जिस तरह से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, उन्हें ग्रैंड वेलकम किया, उनके लिए रोड शो जो है उसका इनेकाद किया गया। और अब देखें वहां पर जाके वो स्पीच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी हमारा भाई है। मैडम देखिए, मैं अगेन यही बात कहूँगा कि हम ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि वो एक बिजनेसमैन माइंड के लोग हैं। देखो, उनको वहाँ पे $1.5 बिलियन की जो है वो एक मार्केट नज़र आ रही है। आपकी सारी मार्केट है 2-3 मिलियन की, मतलब 200 मिलियन की या 300 मिलियन की होगी। अब उनको नज़र आता है कि जो अमेरिका है या जो मतलब कि वर्ल्ड ऑर्डर को लेके चल रहा है और उसका डॉलर है, उसका पूरी दुनिया में एक ट्रेड कर रहा है डॉलर में, तो उसको भी लगता है कि यार वो चूँकि इंडिया के ज़्यादा करीब है और उस लिहाज से इस्लामिक ममालिक जो हैं वो अल्टीमेटली उस जब रीजन में या उस ब्लॉक में जहाँ पे अमेरिका का असर रसूख अपना रखना चाहता है, वो जैसे कि ये क्राइसिस भी चल रहा है इसका यूक्रेन का और इसका रशिया का, तो उस सूरत में भी वो इस्लामिक ममालिक को अपने साथ लेके चलना चाहता है। तो आप देखें कि जो इंडिया है ना, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसका अमेरिका के साथ। तो उस सूरत में कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। फिर उसकी सबसे दूसरी जो बड़ी वजह है वो उसकी है 1.5 बिलियन की मार्केट। तो इस लिहाज से वो काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव लगता है ममालिक को कि इनके साथ हम ट्रेड करना चाहेंगे। नहीं, ये हमारा अपना मुल्क है। पाकिस्तान की दुनिया में एक अपनी अहमियत है, अपनी अहमियत का हामिल है। लेकिन आज इकनॉमिकली आजकल पाकिस्तान का हालात तो आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई फिनंशियली हालात नहीं ठीक है मुल्क के, लेकिन पाकिस्तान की अपनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे हम लोग खुश हैं। आप खुश हैं यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। होना भी चाहिए। आप बताएं। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की जो बात है, देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की तमाम हर किस्म की मादनियात और जो आप कहें कि जिसमें इसके वसाइल को बरूकार लाया जाए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसे पॉलिश होने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग जो आप कह रही हैं कि वो मोदी को उन्होंने माय ब्रदर का, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये एक सियासी स्टेटमेंट है। और एक्शंस में नज़र भी आता है नहीं, एक्शन तो उन्होंने, अब किसी को फाइट जितनी मर्जी हो तो माय ब्रदर के करके उन्होंने चलना ना, फाइट चलती रहे वो, लेकिन बात तो कोई नहीं है उनकी आपस में। मैं बात जनरल कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने ऑन माइक या ऑन कैमरा आपने किसी को सख्त अल्फाज तो वही रहने हैं, माय ब्रदर इक्वली हैं सबके लिए, लेकिन ये बात है पॉलिसीज़ के लिए कि इंडिया के लिए क्या पॉलिसी करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। वही
तो मैं कह रही हूँ अभी ये सामने आएगी ना, उसके बाद कोई पॉलिसी आई उनके। इतने ज्यादा एमओयूज तो साइन कर लिए उनके साथ। एमओयूज तो हमने भी बड़े साइन किए हैं, एमओयूज तो 1947 से हम भी साइन कर रहे हैं। जब इस पे इम्प्लीमेंट होगा फिर देखेंगे ना। इंडिया ने तो ट्रेड नहीं ना बंद की, इमरान खान साहब ने कश्मीर के ऊपर जो है, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है वो ट्रेड बंद किया। अब देखें कि गुजरात की वजह से हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितना कुछ सुनाया। अक्सर हमारे लीडर गुजरात के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान देते हैं, उन्हें तनकीद भी करते हैं कि वो गुजरात के बुच्चर हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज तमाम मुस्लिम लीडर वहीं गुजरात में बैठे हुए हैं, वहीं पर वो गुजरात का जो है समिट अटेंड कर रहे हैं, वहीं पर वो बैठे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं पर बैठे वो स्पीचेस दे रहे हैं। क्यों अब सब लोग भूल गए हैं कि गुजरात में क्या हुआ था? देखिए, किसी को बात करने में और काम करने में बड़ा फ़र्क है। हर कोई अगर एज अ पाकिस्तानी देखे तो किसी को अगर चुगली करनी हो, बात करनी हो, तंज करनी हो तो हर किसी के पास टाइम होता है, लेकिन काम के लिहाज से कोई नहीं फिर निज़ाम रहता। वो उन्होंने अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं अगेंस्ट किसी के, तो वो साथ साथ उन्होंने अपना काम को भी कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट चलती हैं, यहाँ पे किसी की बोलबाजी चलती है, जुबान चलती है, यहाँ पे काम नहीं चलता। आपने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान से सीखा, इसलिए आज इंडिया इतना स्टेबल हो चुका है, इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। तो फिर पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तान ने जवाल में रहना किससे सीख लिया? जवाल में रहना किसी से नहीं सीखा, बस अपनी मैं में रहे हैं। और हम हमेशा दूसरों का मजाक हो रहा है कि ये देखें, ये छोटे से, ये कहाँ से स्टार्ट किया है। लोगों ने दूसरे ममालिक ने मीन्स के दूसरे ममालिक ने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से वो ऊपर गए हैं। पाकिस्तान ने बेबी स्टेप्स लेने की बजाय बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करवाया, जिससे पाकिस्तान में महंगाई आती रही, अनस्टेबिलिटी आती रही, और लोगों में यहाँ पे मेन चीज़ है मिस मैनेजमेंट। यहाँ पे हर चीज़ की मिस मैनेजमेंट, जिस अदारे में चले जाएँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हर कोई समझ लें, आप भी जानती हैं कि करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।